हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस बाय कनौजिया मैम। चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दे। बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आज हम पढ़ेंगे यूपीटीजीटी का पेपर 2021 होम साइंस का। आगे के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कर चुके हैं और आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 40वां क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा नापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई को कहते हैं। ऊर्जा नापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई है क्या है? ए कह रहा है जूल, बी कह रहा है किलो कैलोरी, सी कह रहा है कैलोरी, डी कह रहा है किलो जूल। तो हमारा आंसर जाएगा ए, जूल कहते हैं ऊर्जा नापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई को। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है। तो ए कह रहा है 1 पट्टी की, बी कह रहा है 2 पट्टी की, सी कह रहा है 3 पट्टी की, डी कह रहा है 4 पट्टी की। तो 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 कह रहा है वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी उत्पन्न हो जाती है? तो ऑस्टियोमलेशिया बीमारी उत्पन्न हो जाती है, बी कह रहा है ऑस्टियोपोरोसिस, और सी कह रहा है कबूतर छाती रोग, और डी कह रहा है अस्थि विकृति। तो वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। पोरोसिस माने छिद्र। जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी से हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और जब व्यक्ति वयस्क की अवस्था में होता है तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है कैल्शियम की कमी से। बच्चों में कबूतर की छाती का रोग और अस्थि विकृत रोग आपको देखने को मिलेगा कैल्शियम की कमी से। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? थकान की स्थिति में कोशिकाओं में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है? तो ए कह रहा है लैक्टिक अम्ल, बी कह रहा है मौलिक अम्ल, सी कह रहा है एसिटिक अम्ल, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर ये जाएगा लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जब हमारी कोशिकाओं में जम जाता है, जैसे कि हम पहाड़ पे या दौड़ते हैं खूब तेज से, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण लैक्टिक अम्ल हमारी कोशिकाओं या सेल्स में जम जाता है, जिससे हमें थकान एहसास होने लगता है। और जैसे ही हम तेज से सांस लेते हैं ऑक्सीजन जाती है और लैक्टिक अम्ल घुल जाता है और पुनः से हम ताजगी फील करते हैं और अपना काम पुनः करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है अल्पना कहाँ से है? अल्पना कहाँ से है? ए कह रहा है बंगाल से, बी कह रहा है राजस्थान से, सी कह रहा है उत्तर प्रदेश से, डी कह रहा है बिहार से। तो हमारा आंसर जाएगा बंगाल से। अल्पना कहाँ से है? बंगाल से। बंगाल का एक कला है, बंगाल की एक कला है ये। 45 क्वेश्चन कह रहा है राजमा में उपस्थित ऑक्जिलेट एवं फास्फेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? अवरोध माने रुकावट डालते हैं अवशोषण में। तो हमारा ये कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, बी कह रहा है लोह एवं कैल्शियम, सी कह रहा है लोह तत्व, डी कह रहा है कैल्शियम। तो हमारा आंसर जाएगा लोह एवं कैल्शियम में कैल्शियम के शोषण में अवरोध डालते हैं ऑक्जिलेट और फास्फेट। राजमा में उपस्थित ऑक्जिलेट और फास्फेट, इसीलिए हम राजमा की जगह पे हम चने का यूज करते, राजमा कम यूज किया जाता है। सॉरी, चने चावल। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहे परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम किसने दिया है? परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम किसने दिया है? तो ए कह रहा है मुंडेल द्वारा, बी कह रहा है गिलवर्थ द्वारा, सी कह रहा है मल्टीमैन द्वारा, डी कह रहा है निकोलम डॉर्सी द्वारा। तो मुंडेल ने सर्वप्रथम परिवर्तन के वर्ग दिया है
और उसके बाद निखिल डार्सिया है इसी को 6 भागों में बता दिया है, बल्कि उसको 3 के अंतर्गत 6 तत्वों को बताया है और इन्होंने 5 बताए हैं परिवर्तन के वर्ग। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है 47 कह रहा है अपहोस्ट्री का उपयोग किया जाता है फर्श पर बिछाने के लिए, फर्नीचर को ढकने के लिए। सी कह रहा है पलंग पर बिछाने के लिए। डी कह रहा है ये सभी। तो हमारा आंसर जाएगा फर्नीचर को ढकने के लिए। अपहोस्ट्री हम उसे कहते हैं जैसे कि फर्नीचर को ढकते हैं, जैसे कि सोफा में या बेड में, सोफा में, दीवान में जो कपड़ा यूज होता है उसे हम अपहोस्ट्री कपड़ा कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।